लो अगली सुबह हो गई। हम अब उठ तैयार हो चुके हैं। अब हेमकुंड की चढ़ाई आज करनी है ऊपर। कल कह रहा था कि अभी टाइम बज रहे 4 और हम निकल चुके हेमकुंड साहिब की चढ़ाई के लिए। कल आपने देखा है हम फूलना से गोविंद धाम तक आए। टोटली मुझे ऐसा लग रहा था 10 किलोमीटर मैंने चढ़ाई की है, पर वो तकरीबन 14 किलोमीटर की चढ़ाई थी। अब आज यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है, पर कल की 14 किलोमीटर आज की 7 किलोमीटर से सब ने मुझे इजी ही बताया। बोला कि भाई साहब कल का 14 किलोमीटर अगर आपको इतना तकलीफ़ दे रहा है तो आज की 7 किलोमीटर में आप रो दोगे, क्योंकि इसमें आपको बर्फ़ भी मिलेगी और स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई है। तो चलो अभी देखते हैं। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी दिन हुआ है, मतलब अभी प्रॉपर सवेरा नहीं हुआ है ना। ये देखो सामने पहाड़, इसी में जाना है हमें, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा उजाला हो जाए तो आपसे मिलते हैं। ये सीधी सड़क अभी हेमकुंड के लिए जा रही है और ये यहाँ से रास्ता मुड़ता है फूलों की घाटी के लिए। देखो ये, अगर ये रास्ते हम अगर सीधा चलते हैं तो फूलों की घाटी जाएंगे और वो सीधा रास्ता हेमकुंड साइड के लिए है। तो हमने अभी हेमकुंड को डिसाइड करा है। अगली बार अगस्त सितंबर में अगर यहाँ आते हैं तो फूलों की घाटी जाएंगे जी। फिलहाल ये रास्ता है फूलों की घाटी के लिए। आप अगर डांगरिया से नीचे से, ये देखो, आप अगर नीचे से आते हो ना, वो देखो यहाँ, ये देखो वहाँ रेस्ट हाउस वगैरह बना हुआ है, तो आप वहाँ नीचे से आओगे तो सेम रास्ता हेमकुंड भी और फूलों की घाटी जा रही है, जो नीचे से आ रही है ना। तो यहाँ जो एक चेक पोस्ट है, यहाँ से आप फूलों की घाटी के लिए इधर मुड़ सकते हो और हेमकुंड जाना है तो सीधा जा सकते हो। ये सीधा रास्ता हेमकुंड के जाता है। तो फिलहाल अभी हम हेमकुंड जा रहे हैं और अगर कुछ समझना हो तो इस मैप के ज़रिए आप समझ सकते हो कि फूलों की घाटी में कहाँ कहाँ जाना है। चलो भैया अब मैं आगे निकलता हूँ क्योंकि अभी बहुत ऊपर जाना है। अगले 2 किलोमीटर के बाद हमें स्नो मिलेगी, क्योंकि कल और परसों यहाँ भर के स्नो पड़ी है, तो रास्ते में पूरे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़े हैं। अगले 2 किलोमीटर के बाद तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं क्या है। ये देखो वो घर देख रही ना, वहाँ से चढ़ाई शुरू हुई थी, वो जो देख रहे हो ना, उसे थोड़ा और आगे मान लो, वो जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वहाँ से चढ़ाई शुरू हुई थी। अभी 1 घंटे निकल गए और हम चढ़े हैं यहाँ तक। ये कैमरे में नहीं दिखता पर ये खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ये देखो हमें वहाँ जाना है, शायद ये हमें वहाँ जाना है और अभी हम हैं यहाँ। ये देखो
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सामने दिखाया था वीडियोस में कि हमें वहाँ तक जाना है हेमकुंड, तो शायद वही पहाड़ी होगी। और अभी मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ कि वो पहाड़ अब कितना नज़दीक आ गया, यानी हम कितने ऊपर आ गए। वो पहाड़ी अभी तो ढक गई है पेड़ों में, पर वो पहाड़ के बहुत नज़दीक आ गए। जैसे पीछे देखो, ये बिल्कुल इनके बराबर आ गए। चलो आगे दिखाता हूँ, वो दिखेगी ना अभी, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि हम धीरे धीरे, ये देखो सामने, ये देखो आ गए ना उस पहाड़ी के नज़दीक। चलो कहीं शॉर्टकट तो कहीं लॉन्ग कट, बस जैसे जो आसान पड़ रहा है ना, लेते हुए आगे निकल रहा है। और अभी ये देखो, देख रहे हो, बिल्कुल हेमकुंड साहिब के नज़दीक पहुंच रहे हैं। कोशिश जारी है 9 बजे तक कम से कम वहां पहुंच जाएं, ताकि हम वापस भी लौट सकें। जगह देखो भाई, मैं तो भैया ऊपर देख के चल ही नहीं रहा, मैं बिल्कुल नीचे देखता हूँ सड़क पे, ताकि ऊपर देखने पे ना हिम्मत टूट जाती है। बिल्कुल नीचे देख के चलता हूँ, जहाँ लगता है रेस्ट लेना वहाँ रुक के रेस्ट ले लेता हूँ। चलो जी, अब आगे बढ़ते, फिर कहीं रुक के आपको आगे की डिटेल्स देंगे। फिलहाल अभी तो 2-2.5 किलोमीटर चढ़े हैं ऊपर। वो खर्चा फिर का भाभी यहाँ है 30 बजे में हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है, तो रेनकोट लगा लिया। अब आगे चलते हैं। लो भैया, पानी स्टार्ट हो गया अब दोबारा। हाइट पे आते ही पानी स्टार्ट हो जाता है। और अभी ऊपर से एक अपडेट आया है कि ऊपर इतनी स्नो है, मतलब जो हेमकुंड है ना, हेमकुंड से 1.5 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो जाती है स्नो। और वो इतना ज़्यादा स्नो है कि बहुत सारे इंसान हेमकुंड तक जा ही नहीं पा रहे हैं, वो स्लिप कर रहे हैं, गिर रहे हैं। और अभी
जो आप बरसात हो रही है इसमें भी स्नो गिर रहा है। आप पता नहीं कैमरा में दिखेगा नहीं दिखे जरा। वैसे ग्लेशियर पॉइंट तक लगभग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से स्नो मिलेगा, लेकिन आप गौर से देखो ये जो पानी यहाँ दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है यहाँ जब पानी पर, इसमें स्नो भी गिर रहा है साथ साथ में हल्की हल्की। ऊपर भर के स्नो आ रही है, रास्ते बंद पड़ गए हैं। अब जिनको हिम्मत है स्नो में खुद को बचाते हुए चलने का वो तो जा रहे हैं, बाकी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ से वापस लौट रहे हैं नीचे। पर हमने फैसला किया कि हम ऊपर तक जाएंगे, चाहे स्नो हो कुछ हो, हेमकुंड तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर आर्मी वालों ने नहीं रोका तो हम चले जाएंगे। अगर आर्मी वाले ने ही रोक दिया हो, किसी को जाने ही ना दे रहे हो, तब तो नहीं जा पाएंगे। फिलहाल देखो कहाँ आगे, बिल्कुल आसमान में आ गए हैं। ये देखो सामने जो ग्लेशियर पॉइंट दिख रहा है ना, ये कुछ देर पहले कितना ऊपर था, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखो चाल देखो इंसान की, बिल्कुल धीरे हो गए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, गोविंद धाम तक तो हम 4 लड़के आए, पर गोविंद धाम तक जो कल 10-14 किलोमीटर का ट्रैक था ना, वहाँ तक तो हम चारों ने कर लिया। अब यहाँ से जो 7 किलोमीटर का ट्रैक था ना हेमकुंड तक, इसमें बस मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। जब मैं रेनकोट पहन रहा था या कुछ भी ऐसा, तो मैं अपने सामने वाले किसी को भी बोलता था भैया ज़रा कैमरा पकड़ लो, वो मेरा शूट करते थे और मैं चला जा रहा हूँ। ये देखो पीछे से श्रद्धालु आ भी रहे हैं और सब जा भी रहे हैं। मायूस हैं बहुत, जिनका जो हेमकुंड दर्शन नहीं कर पाए वो मायूस भी हैं, और जिनके अंदर जान बहती है वो चाह भी रहे हैं आगे। ये देखो पर एक बात है भाई, ये डंडे ने काफ़ी मदद की है मेरी। भाई साहब अब मैं इधर बैठूंगा तो कहाँ से आ रहे हैं, ये देखो कहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये वहाँ से हम लोग यहाँ तक आ गए। जा रहा है यार, सच में बहुत बढ़िया। और मैं अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो वैसे तो मेरे आंखों से तो मुझे यही लग रहा है कि वो है हेमकुंड शायद, क्योंकि मुझे ना छोटा छोटा हिलता हुआ इंसान दिख रहा है। अभी देखो जूम करके देखता हूँ, ये देखो ये देखो भाई साहब, वहाँ जाना है हमें। ये देखो, ये जो देख रहे हो ना, ये है वो, यहाँ है लास्ट देखो, क्योंकि वहाँ ना इंसान जा रहा है। यानी हम अभी कितना पीछे अभी भी है, ये देखो अभी हम यहाँ ही हैं।
अभी हम यहाँ हैं और हमें अभी भी जाना है यहाँ, कसम से यार। अब पूरा ग्लेशियर वाला रास्ता है। आखिर रेंगते रेंगते पहुँच ही गए ऊपर तक। अब भी यहाँ से बहुत दूर है भाई, पर एक खुशी तो है कम से कम कि यहाँ तक तो पहुँचे। चलो मैं भी आपको दिखाता हूँ हमें अब लास्ट कहाँ पहुँचना है। ये देखो, देखो यूँ ऐसे चलते चलते जाना है। और ये देखो ये रास्ते बने हुए ना, ये देखो गौर से, यहाँ से ऐसे होते 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 ये होते देखो वहाँ जाना है। अभी भी बहुत दूर हूँ भाई, ये देखो अभी भी बहुत दूर हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम ये सोच रहे थे कि भाई ये सामने वाले पहाड़ से भी ऊपर है क्या, और अभी मैं देखा ना तो ये पहाड़ भी अब हमारे नीचे है। अब हम इससे भी ऊपर आ गए हैं यार। और हमें जाना कहाँ है वो देखो सामने, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो वहाँ जाना है। तो ये भी, तो ये पहाड़ भी हमारे नीचे आ गया अब। देखो सूख गया है पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 किलोमीटर और बाकी है, वो भी पूरा कर ही लेते हैं। फाइनली हम ग्लेशियर तक तो पहुंच गए। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस यही कि अब और खड़ी चढ़ाई है। ये देखो आप, ये ऐसे रास्ता गया हुआ है और हमें जाना है यहाँ पे। ग्लेशियर सामने दिख रही है आपको, ये देखो कितनी मोटी बर्फ़ की, एक तरीके से ये देखो कितनी मोटी बर्फ़ की ये दीवारें जैसी बनी हुई है। बीच से इंसान जा रहा है। हालत ख़राब हो गई भाई। ये देखो मार्केट। अब की जो ये चढ़ाई है ना, ये बिल्कुल खरी खरी है, कैमरे में पता नहीं चलता। पर ये अब 2 कदम भी आगे बढ़ने में सांसें फूलने लगती है भाई। बहुत सारे इंसान पीछे से ही लौट गए। मेरे साथ जो आए थे वो तो सारे नीचे ही रह गए। एक मैं ही अकेला बच गया जो चढ़ने की कोशिश में लगा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगा। कसम से मैं आ गया यहाँ। ये देखो आप, कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं 2 दिन लगातार चढ़ाई करके यहाँ पहुँचूँगा। ये देखो ग्लेशियर में आ गया, कितनी ऊपर हूँ। लो भैया, लास्टली यहाँ पहुँची है बस। अब यहाँ तक आ गए तो
पूरा ऊपर तक ही जाएंगे, पर ये थोड़ा रिस्की है। मत चलो, यहीं पे स्लिप करके नीचे चले जाओगे। साइड में मत चलो, पत्थर है ना। बस ये थोड़ा रिस्की है, यहाँ ये स्लिप कर रहा है। अगर यहाँ स्लिप हुए तो सीधे जाएंगे नीचे। थोड़ा आराम से चलना होगा यहाँ थोड़ा सावधानी से चलना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पैर थोड़ा भी स्लिप किया, क्योंकि ये जो आइस है ना, ये देखो, ये बहुत स्लिपरी है। यहाँ थोड़ा संभल के चलना है बस। हाँ, बस आप तो पहुँच ही जाएंगे ऊपर तक। बिल्कुल सावधानी से चलना है, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं, बस। ओह, अभी हम जब नीचे थे ना, जब नीचे से ऊपर आ रहे थे, तब ऊपर से खबर आई थी कि रास्ता बंद है, कमर तक स्नो आ गई है, अब यात्रा यहाँ से बंद हो जाएगी। तो वो इसी जगह के बारे में बताया जा रहा था। ये देखो, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जब ये सुबह स्नो पड़ी थी ना, तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था। और सोचो, इसमें पूरा एक आदमी समा जाएगा, इतनी ऊंची दीवारें, देख रहे हो ना। तो ये इस वजह से थोड़ी देर के लिए यात्रा बंद करी गई थी। अगर स्नो आज नहीं रुकता तो फिर वापस लौटना पड़ता सबको, सबकी मेहनत बेकार हो जाती। पर वो कहते हैं ना, जब मैंने भी ठान के चला था, पूरी दुनिया वापस हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा भाई। और ये देखो, मौसम ने भी साथ दिया, अब मैं पहुंच चुका हूँ, बस कुछ कदम की दूरी है बची अब। ये लो भाई, बस ये जो आइस है ना नीचे, इस पे संभल के चलना है। वैसे यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, पर इस पे पैर बहुत स्लिप करता है। बस आधे घंटे 45 मिनट की जर्नी बाकी है, लगभग पहुंच चुके हैं। वो ऊपर 2 झंडे या त्रिशूल टाइप का कुछ है ना, वहाँ जाना है। और अभी हम यहाँ हैं, और ये देखो, यहाँ से ये सारे झरना, ये सारा ग्लेशियर जो मेल्ट होता है ना, वो मेल्ट होके पानी बन के नीचे की ओर जाता है। अब यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। और आपको मैं एक बात बता दूँ, हेमकुंड जाने के लिए 2 रास्ता है, ये वाला है, और एक रास्ता देखो उधर से जा रहा है। वो सीढ़ी नहीं, वो स्लोप है, ठीक है। वो स्लोप वाला रास्ता थोड़ा लंबा है, और सीढ़ी वाला थोड़ा शॉर्ट है। 11 बज रहा है। तो अब क्या है ना, ये सीढ़ी वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट पड़ता है। अब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सीढ़ी वाले रास्ते से पकड़ो, थोड़ा जल्दी पहुंचोगे। ये देखो, क्योंकि ये हाइट पे बनाया हुआ है, और वो जो आपका रास्ता सामने से गया ना, स्लोप वाला, वो रास्ता ना बिल्कुल इजी बनाया गया है, वो लंबा पड़ता है।
अगर आपके पाँव में तकलीफ़ है या आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे ना, अगर आप ज़्यादा चल नहीं पाओगे, पाँव में तकलीफ़ है, आप हाइट पे कदम नहीं रख सकते, तो आप उधर से जाओ। इधर से ये है, ये देखो पूरा क्या हाल हो गया है। और इधर से अगर आपको जाना है तो बिल्कुल आप शॉर्ट 20 मिनट में पहुँच जाओगे। इधर से आपको जाना है तो आप बिल्कुल शॉर्ट 20 मिनट में पहुँच जाओगे। बहुत दूर ले आए। चलो जी चलो। आगे उनका चलो भाई। देखो पूरी होठ फट गया है। बस ज़्यादा दूर नहीं है, बस बगल में ही है। 100 सीढ़ी बाकी है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना बाकी है। और ये देखो बस अब आ गए। ये देखो चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लो पहुंच गए, हेमकुंड पहुंच चुके हैं। ये जो सामने से जो ये गाना बज रहा है ना, ये हेमकुंड के अंदर का ही है। ये राम राम कहियो जो। ये आ गए हम लोग। एक बारी पीछे का नज़ारा भी देख लो, कहाँ आ गए। सारे पर्वत छोटे पड़ गए हेमकुंड पर्वत के सामने। ये देखो सामने जो है ना, यही है हेमकुंड। ये देखो चलो अभी ना थोड़ा नज़दीक जाते हैं, समझते सब कुछ, फिर आपसे मिलते हैं जी। चलो जल्दी से जूता खोलना होगा, भगवान का दर्शन करते हुए निकलना। इसमें है भगवान। खालसा जी बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया धर्म हित सिद्ध गुरु चिंतिया वे चिते सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत देखते। कपड़े लेके नहीं आया था, इसलिए मैं स्नान नहीं करा। बाकी ये देख लो, आप भी दर्शन करो कुंड का। ये देखो बिल्कुल बर्फ में है और यहाँ सब नहा रहे हैं, यहाँ सभी नहा रहे हैं। और ये देखो बिल्कुल बर्फ जमा हुआ है इस कुंड में, बिल्कुल ठंडी पानी है और सभी नहाते हैं यहाँ। ये आपको दिख ही रहा है ना। चलो जी चलो जी, यहाँ के दर्शन पूरे हो गए और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मन को बहुत सुकून मिला। जब आप 3 दिन 2 दिन से चढ़ाई करते हो और फिर ऐसे जगह पहुँचते हो, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जब आप ऐसे जगह पहुँचते हो और साक्षात भगवान से आपकी मुलाकात होती है, तो एक अंदर से एक अलग ही सुकून मिलता है। मैं दिल से बहुत खुश हूँ
जब मैं आज सुबह 4 बजे, जैसे जो ये चढ़ाई है ना, ये कल से ही स्टार्ट था। कल सुबह 4 बजे निकला, 14 किलोमीटर का चढ़ाई करा। फिर आज सुबह, फिर कल रात को रेस्ट करके फिर आज सुबह फिर मैं यहाँ के लिए 4 बजे निकला और 12 बजे पहुँचा। मैंने रास्ते में बहुत सारे का हिम्मत टूटते हुए देखा, बहुत इंसान को रोते हुए देखा, किसी को बेहोश होते हुए देखा। यहाँ स्नो पड़ी, रास्ते जाम हो गए, पर मेरा हिम्मत नहीं टूटा। मैं यहाँ तक आया, भगवान की दर्शन की, और 2 बजे तक ही मंदिर खुला रहता है। और देखो लगभग अब 2 बजने वाला है। तो बद्रीनाथ में भी ऐसा ही हुआ था, मंदिर बंद होने से थोड़ी देर पहले ही मैंने वहाँ पूजा कर लिया। यहाँ भी मेरा पूजा हो गया। बहुत खुश हूँ मैं। अब मैं यहाँ से वापस घर जाऊँगा और मेरे पाँव का हाल मैं बता नहीं सकता। मेरे पाँव का हाल इतना बुरा है और सर दर्द, पाँव दर्द, मैं ठीक से चल भी नहीं पाया। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। दवाई लिया, फिर दोबारा ये यात्रा शुरू करा और आज मेरा बद्रीनाथ और इधर ही वाला ये हेमकुंड साहिब, ये दोनों मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से घर निकलूँगा अपने और अगले यात्रा में केदारनाथ जाऊँगा। बर्फबारी हो रही बाहर 6 किलोमीटर आपने नीचे जाना, सारी रात ही पहाड़ों के बीच आप तुरे फिरते हैं। बिल्कुल अजीब सा मन हो रहा है, अंदर से खुशी भी है इस चीज़ को कि मैं यहाँ तक आ पाया। बहुतों को रास्ते में देखा था वापस होते हुए। बहुतों ने हिम्मत बढ़ाया, बहुतों ने हिम्मत बढ़ाया कि बस बगल में जाओ। और बिलीव नहीं करोगे, जब ये आज सुबह जब मैं यहाँ से स्टार्ट किया था तो मेरा बद्रीनाथ से ही मेरे पाँव में जो दर्द है सो अभी तक शांत नहीं हुआ। मैं दवाई खाता हूँ, फिर मैंने ये डंडा लिया और ये डंडे ने मुझे काफ़ी हेल्प करा यहाँ तक पहुँचाने। चलो अब मैं ये ब्लॉग यहीं बंद करता हूँ और नीचे जाऊँगा। अब मेरे सारे दोस्त नीचे ही हैं। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। चलो जी, धन्यवाद आप सबका भी।